ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसड़ा गांव में गौमांस खाने की अफवाहों को लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या को गलत बताते हुए कहा कि गुनाहगारों को सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि संगीत सोम को गांव नहीं जाना चाहिए था। शाह ने 28 सितंबर को हुई घटना को लेकर एक निजी समाचार चैनल के एक सवाल के जवाब देते हुए शाह ने कहा कि बिसड़ा में जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी को मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। नवरात्र के शुरू होने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने गरबा स्थलों के प्रवेश द्वार पर बैनर लगाना शुरू कर दिए हैं। बैनर में कहा गया है कि नवरात्र एक पवित्र हिंदू त्योहार है, इसलिए मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाले लोगों को गरबा स्थल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार केवल हिंदुओं के लिए है। आपको बता दें कि गुजरात में गरबा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। दूसरे चरण के 6 जिलों की 32 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार प्रसार रोक लग जाती है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टी ना तो कोई रैली कर पाएंगे और ना ही किसी भी तरह की सभा कर पाएंगे। वहीं दूसरे चरण में जिन 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं वह सभी आंशिक या पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से इन विधानसभा की सभी बूथों को अति संवेदनशील माना जा रहा है। इसको देखते हुए ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने की योजना बना रही है, जिसे सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य होगा। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोलकाता में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसे लगभग 2 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि इस तरह के कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकारों और श्रमिक संघों से बात कर चुकी है। साथ ही दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि वर्तमान में देश में करीब 44 श्रम कानून हैं, जो लगभग 50 साल पुराने हैं, जबकि सरकार केवल इन्हें कम करके केवल 4 कानून ही बनाना चाहती है। विवादों के बीच आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी दिल्ली आएंगे। मुंबई में किताब के विमोचन को लेकर हुए घमासान और विवाद के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी बुधवार को दिल्ली में होंगे। आपको बता दें कि उनकी किताब के विमोचन के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आयोजनकर्ता सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती थी, जिसके बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी है। कसूरी को देश के लिए खतरा भी बताया। सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने वाले कार्यकर्ताओं का मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सम्मान किया बल्कि जमकर तारीफ भी की। मामले में सभी 6 आरोपियों की रिहाई के बाद उद्धव ठाकरे ने सभी से अपने आवास मातोश्री में मुलाकात की। उद्धव ने यह भी कहा कि कुलकर्णी जैसे लोग भारत के लिए खतरा हैं। वहीं पाकिस्तान ने कहा भारत को नसीहत दी है कि कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं भारत ने भी कड़े शब्दों में कहा कि हमें पाकिस्तान के लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल का हवाला देकर इन दिनों साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में जानी मानी पंजाबी लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप कौर तिवाना ने आज अपना अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देकर
दे दें कि इस पुरस्कार लौटाने वालों में ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी को इस बारे में चिट्ठी तक भी नहीं लिखी है। जहां एक और देश में इस पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या 2 दर्जन के लगभग पहुंच रही है, तो वहीं साहित्य अकादमी को अब तक इस आधिकारिक तौर पर सिर्फ 8 साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने के फैसले की चिट्ठी मिली है। इनमें से भी सिर्फ 3 उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी और अमन सेठी पुरस्कार के नाम शामिल रहे। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों का निजी ये फैसला है, तो वहीं बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने विरोध करते हुए इस पर आपत्ति जताई है। अगर साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का काम करते रहेंगे तो उनका सम्मान किया भी है, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सम्मान के प्रति अगर उन्होंने जो विरोध की जो आवाज उठाई है और उसका जो तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। वैसे उनकी व्यक्तिगत आजादी है कि वो दिए हुए सम्मान को रखें, वापस करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन आपका देखिए, मुझको नहीं मालूम है किन कारणों से जो कारण जो है मीडिया में आ रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में इन मान्य लेखकों ने अपने अवार्डों को वापिस किया है या करने जा रहे हैं। इन लोगों को मैं एक बात से उन लोगों के साथ सहमत हूं कि देश में जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, हर एक आदमी को उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, उसकी आज़ादी होना चाहिए। लेकिन केवल मात्र एक दो इंसिडेंट, एक दो घटना के कारण इस प्रकार के, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी कोई योजना। करीब 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद सुर्खियों में आए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर हैं। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में विजिलेंस की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अमिताभ ठाकुर के घर पर छापेमारी की। अमिताभ ठाकुर ने सूबे के मुखिया सीएम अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके आदेश पर ही डीजी विजिलेंस भानु प्रताप सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं डिप्टी एसपी रामलखन सरोज का कहना है कि विजिलेंस की टीम ने कोई रेड नहीं मारी, केवल कोर्ट के आदेश पर घर सर्च किया था। इस पूरी कार्रवाई में कोई भी दस्तावेज कब्जे में नहीं लिया गया है। सर्च वारंट जारी किया था, उसके तहत सर्च हुई है, कोई वस्तु कब्जे में नहीं ली गई है। सर्चिंग की इस पूरी कार्रवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक विजिलेंस इंस्पेक्टर अमिताभ ठाकुर के घर से कुछ पेपर लेकर भागने लगा। अचानक से हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि आगे जाकर मीडिया कर्मियों ने उस इंस्पेक्टर को घेर लिया। इसी दौरान अमिताभ ठाकुर भी पहुंच गए और उन्होंने उस इंस्पेक्टर को चोर कहते हुए अपनी फाइल वापस ली। विजिलेंस की इस पूरी कार्रवाई से बौखलाए निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के रहते हुए मुलायम सिंह की गलतियों को बताना राष्ट्रद्रोह के बराबर है, जिसका दंड अखिलेश यादव के गुर्गे उन्हें दे रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने ये भी कहा कि वे कानूनी मार्ग से उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने पुलिस और विजिलेंस की टीम को चंबल का डाकू बताते हुए सभी को अदालत से सजा दिलवाने की बात भी कही। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस पर न्यायालय की अवमानना करते हुए उन्हें जबरन घर में बंदी बनाने का आरोप भी लगाया। सर, क्या कुछ हुआ था आज आपके घर में जो विजिलेंस टीम का छापा पड़ा था? देखिए, आज मेरे घर एक नौटंकी हुई थी जिसके किरदार विजिलेंस विभाग के लोग थे और यह जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर उनके गुर्गे भानु प्रताप सिंह की यह नौटंकी थी। उन्होंने यह नौटंकी की, यह सीधे सीधे बेईमानी थी उनकी। यह विजिलेंस विभाग की नौटंकी थी, विजिलेंस विभाग की अक्षमता थी और उनके द्वारा यह घृणित कुकर्म था जो अखिलेश यादव के कहने पर वो कर रहे हैं। तो अमिताभ ठाकुर का यह बयान दूसरे तौर पर यूपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।